हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। आपसे बताया गया था सुपर टेट की क्लासेस हम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। तो ये सुपर टेट की जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल की हमारी पहली क्लास होगी, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपकी आने वाली है। उसमें 10 अंक के प्रश्न जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल से ही पूछे जाएंगे। इस विषय को हम शुरू कर रहे हैं और इसकी पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। थ्योरी के साथ ही हमने इसके क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में शामिल किए हैं, तो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों चलेंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, इसको देखने के बाद में आपको अगर ये अच्छा लगे और ये आपको पसंद आए या समझ में आए जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर प्रमोट कीजिएगा, यानी आप एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने कहा था मैं सारे कोर्स जितने भी विषय हैं उन विषयों के अलग अलग कोर्सेज सारे मैं कंप्लीट करवाऊंगा, बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए। यानी लाइक एंड शेयर में आप कमी नहीं करना, आप शेयर बहुत करिएगा आप अपने फ्रेंड्स को कि इस चैनल पर आप आकर के पढ़ें। बिल्कुल डिटेल में सारी स्टडी करवाई जा रही है आपको यहाँ को अलग अलग विषय की। अभी ये क्लास आई है, मैंने कहा था आपको 23 मार्च यानी कल से हमारी जो क्लासेस हैं वो 3 विषयों की आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है अगेन लाइक कर दीजिएगा इसको और शेयर भी। अब पहले हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 10 अंक के प्रश्न आपसे जीवन कौशल के पूछे जाएंगे। और इस 10 अंक में जो सिलेबस बताया गया है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं। ठीक, पहले तो हम समझेंगे कि जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स होती क्या हैं। इसके साथ जो सिलेबस डिफाइन किया गया है आपके पाठ्यक्रम जो सुपर टेट की जो पाठ्यक्रम है उसमें उसमें ये टॉपिक्स हैं आपके व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इथिक्स। इसके बाद अगला टॉपिक है मोटिवेशन यानी प्रेरणा। उसके बाद अगला टॉपिक है शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ अ टीचर, एक सुविधा प्रदाता के रूप में, एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में। अगला जो टॉपिक है वो है संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी उपयोग। ये तो टॉपिक आपके सिलेबस में है। और ये सिलेबस में जीवन कौशल को लगाने का क्या अर्थ है? जब हमें जीवन कौशल का मतलब पता होगा तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ, ये विषय इस टीचिंग भर्ती के लिए क्यों ज़रूरी है, या इसको पढ़ना या अपने जीवन में इसको आत्मसात करना क्यों कंपलसरी होता है। इन सारे टॉपिक्स को हम 5 टॉपिक हैं आपके पास, पांचों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम समझेंगे कि जीवन कौशल लाइफ स्किल्स हैं क्या। लाइफ स्किल को हम जो है ब्रेक करते हैं, इन 2 शब्दों को पहले अलग अलग करते हैं। तो लाइफ स्किल की अगर हम यहाँ बात करें तो लाइफ का मतलब आप सब जानते हैं जीवन या हमारी ज़िंदगी। ठीक, और ज़िंदगी या जीवन जुड़ा है किससे? जीवों से, सजीवों से, सिंपली आप ये कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जीव जंतु सब आ जाएंगे। और एक शब्द और है स्किल को, अगर हम हिंदी में इसको देखें, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कौशल। और इसी कौशल शब्द अगर आपको टफ लग रहा है तो इसको हम जानते हैं हुनर के बोलते हैं। इसके पास जो है कार चलाने का हुनर है, ठीक है, या वो कार चला लेता है, तो इसको हम बोलेंगे योग्यता या क्षमता या तरीका। तो स्किल के ये अलग अलग समान अर्थ हुए यहाँ पर। लाइफ स्किल का मतलब समझते हैं अब। तो ये तो हो गए इन टर्म्स का मतलब क्या है, ठीक है, अर्थ क्या है। अब ओवरऑल देखेंगे कि जीवन कौशल होता क्या है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर दिनचर्या हम देखें, अपनी प्रतिदिन की हम बात करें, डेली की, तो हम बहुत सारे कार्य करते हैं। ठीक है, कोई भी जनरल कार्य कोई भी हो सकता है। आप कहीं जा रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप साइकिल से जा रहे होंगे या पैदल जा रहे होंगे या फिर कार से जा रहे होंगे या बस से जा रहे होंगे या एरोप्लेन से जा रहे होंगे। अगर आप बाइक से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, तो क्या है, जो स्कूटर चलाना है या बाइक चलाना है या कार चलाना है, ये क्या है? ये एक आपका हुनर हुआ, ये एक योग्यता हुई आपकी, ये आपकी क्षमता, आप कार चलाने में सक्षम हैं, यानी इसी को हम बोलेंगे क्या? ये आपकी स्किल है। ठीक, आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप अपने घर में अपने परिवार में किसी से बात कर रहे हैं या किसी और दूसरे व्यक्ति, किसी गुरु से बात करें, किसी टीचर से बात कर रहे हैं, आप अपनी बात को ठीक तरह से उसको समझा पा रहे हैं और उसकी बात को आप ठीक से समझ पा रहे हैं। ये क्या है? ये कौशल है, योग्यता है, ये आपकी क्षमता है। हो सकता है आपको नहीं समझ में आती वो चीज़, तो कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं आप, अच्छी कम्युनिकेशन हो रही, प्रभावी संचार हो रहा है, दोनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है बातों का, जानकारियों का, इंफॉर्मेशन का। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन भी क्या है? ये एक स्किल हुई, आपकी योग्यता हुई।
तो ये हमारी दिनचर्याएं हैं, दिनचर्या में बहुत सारे कार्य करते हैं, ये भी उनमें से कार्यों में जस्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया आपके लिए। तो जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं उन कार्यों को सही ढंग से करने का जो तरीका है, जीवन में सभी कार्यों को सही ढंग से जो करने का तरीका है या सही ढंग से करने की जो क्षमता व्यक्ति में होती है, वही क्या कहलाती है? जीवन कौशल। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल, इससे ज़्यादा आसान आप कुछ नहीं हो सकता आपके लिए, और इससे ज़्यादा आप अपने दिमाग पर जोर भी मत डालना कि ये है क्या। ठीक है, तो ये है एक तरह की कुशलता, निपुणता, यानी आप किसी भी चीज़ को सही ढंग से करने की क्षमता कहलाती है जीवन कौशल। ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा जीवन में किसी कार्य को सही ढंग से करने का तरीका या योग्यता या क्षमता या हुनर जीवन कौशल कहलाता है। और जब हम किसी कार्य को सही ढंग से करने का मतलब है कि उस कार्य में आप क्या है, वो कार्य आपने बिल्कुल सही किया, यानी रिजल्ट उसके पॉजिटिव आए, यानी उस कार्य को आपने पहले कई बार किया होगा, यानी आपने प्रैक्टिस की होगी बार बार, और अंत में वो प्रैक्टिस इतनी सही हो गई कि वो कार्य बिल्कुल सही हुआ, तब जाकर के वो आपकी स्किल बनी, हुनर बना, यानी योग्यता या क्षमता बनी। ठीक, तो ये सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, किसी भी कार्य में सक्सेस से सफलता के लिए हमारी जो स्किल हैं या क्षमताएं हैं वो डेवलप होनी ज़रूरी हैं। पहली बात तो इसकी डेफिनेशन अगर हम WHO के अकॉर्डिंग देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। तो जीवन कौशल क्या हुआ? किसी व्यक्ति में विद्यमान वे क्षमताएं होती हैं। जीवन कौशल क्या है भाई? जीवन शब्द का मतलब ये जो स्किल हैं, ये जो कुशलताएं हैं, ये जो क्षमताएं हैं, अगर हम अपने जीवन के कार्य को करने में इन स्किल्स का उपयोग करते हैं तो वो जीवन कौशल कहलाता है। तो ऐसी कुछ क्षमताएं, ऐसे कुछ कौशल हैं जिनके नाम हमको अलग से पढ़ने हैं। तो कौन कौन सी क्षमताएं, कौन कौन से कौशल होते हैं हमारी सभी की लाइफ में, वो आपके परीक्षा का भी आधार है। तो जीवन कौशल किसी व्यक्ति में विद्यमान वे क्षमताएं होती हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन के सभी कार्य को सही ढंग से करने में, या जो चुनौतियां आती हैं, भाई कोई भी कार्य करेंगे इसमें या तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या तो आपसे होगा या कुछ और परेशानी उसके अंदर आ गई। ठीक है, उन चुनौतियों को, समस्याओं को प्रभावी ढंग से अगर आप उससे निपट जाते हैं, निपट लेते हैं, तो ये बताती है कि आपकी लाइफ स्किल डेवलप्ड है, यानी आप में स्किल है। ठीक है, अगर आप उन समस्याओं से डर जाते हैं या उस कार्य को करने में असफल होते हैं तो आप में स्किल डेवलप नहीं हुई, यानी आप में कोई स्किल ही नहीं है। ठीक है, आपका ठीक ढंग से कुछ ना कर पाना यानी आप में कोई स्किल नहीं है, आप में कोई हुनर नहीं है। ठीक, आप ड्राइंग करने में महारत हासिल है आपको, किसी भी एक्टर का, किसी भी व्यक्ति का आप ड्राइंग बिल्कुल सेम वैसे ही बना देते हैं उसको देख करके, ये आपका क्या है? हुनर है, ये आपकी स्किल है, ये आपकी क्षमता है। ठीक है, निपुणता है, यानी आप ड्राइंग स्किल आपकी बेहतर है। आप कार बहुत अच्छे से चलाना जानते हैं रोड पर। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी ड्राइविंग एक स्किल है आपके पास। सिंपली ऐसे कहेंगे, लाइफ स्किल कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटीज दैट इनेबल ह्यूमन टू डू ऑल वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, टू डील इफेक्टिवली विद दी चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन आवर डेली लाइफ। तो सिंपली ये कुछ भी नहीं है, जो तरीके हम, जो भी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो भी हमारी क्षमताएं लगती हैं वही जीवन कौशल हैं। तो हमारे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं होती हैं जिनकी मदद से हम अपने जीवन की समस्याओं को कम करते हैं, ठीक है, या समस्याओं को खत्म करते हैं या उनको टैकल करते हैं। तो लाइफ स्किल किस काम में आई? तो ये व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उनके समाधान करने में, उनके हल निकालने में, एक तरीके से उन समस्याओं को हल ढूंढने में काफ़ी मदद करती हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति के अंदर ये क्षमताएं कौन कौन सी होती हैं, इनके कुछ नाम भी होते होंगे ना। ये तो हमने बोल दिया, इंसान एक दिन में बहुत सारे कार्य करता है। वो कार्य, उन कार्यों को या उन क्षमताओं को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। तो ये नाम जो है किसने सुझाए हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने कुल मिलाकर के 10 ऐसी कोर लाइफ स्किल्स के बारे में बताया है। अनअकैडमी पर आपके लिए UPPSC प्रीलिम्स एग्जाम्स GS पेपर 1 की स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चल रही है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है ये टेस्ट सीरीज, जिसमें आप रैंक 1 ला करके 100% स्कॉलरशिप पा सकते हैं अनअकैडमी में। और इसी महीने 27 मार्च को दोपहर 12 बजे एक लाइव टेस्ट है अनअकैडमी पर, ये भी फ्री टेस्ट है। इसमें 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप का प्रावधान है। तो इसको आप 100% अगर इसमें स्कोर करते हैं, 1 से 3 तक रैंक लाते हैं, तो आपको 10 लाख तक की स्कॉलरशिप अनअकैडमी की तरफ से मिलेगी। और इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री, पिछली वाली टेस्ट सीरीज़ को भी और इसको भी। तो इसमें आप एनरोल करने के लिए जो मेरा IALI10 ये कोड है, इसको यूज़ कर लेंगे और UPPSC कॉम्बैट सिंपली सर्च करेंगे आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन में, और आपको ये एनरोल का ऑप्शन आएगा, इसको प्रेस कर लेंगे तो आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। जिस दिन ये टेस्ट होगा उससे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके साथ अनअकैडमी के जो बैच कोर्सेज हैं, इसमें आप लोअर PCS की तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर, और
अलग अलग यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल और वीडियो एग्जाम की भी तैयारी आप अनअकैडमी पर जुड़कर कर सकते हैं। तो इसमें सारे कोर्सेज हैं जो आप ये टेस्ट सीरीज देकर के आएंगे, सारे कोर्स अनलॉक हो जाएंगे, इवन पीसीएस का ऑप्शनल के साथ भी कोर्स। तो इसमें डायरेक्टली या तो आप वहाँ से चुन सकते हैं या फिर अलग डायरेक्टली प्लस में ही जाना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ILE10 रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो भी आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलकर इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, कौशल की। सिंपली कौशल की बात करें, किसी कार्य को सही तरीके से या किसी कार्य को करने का सही तरीका क्या होता है, किसी कार्य को सही करने का जो ढंग होता है वो आपको जब आ गया होता है तो वो आपकी स्किल कहलाती है। ठीक है, वही क्षमता बन जाती है आपकी, वही निपुणता, यानी आप उस कार्य में निपुण हैं, यानी उस कार्य में आपकी स्किल है। और जब भी इन कौशल का इस्तेमाल हम अपने जीवन को बेहतर, या जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जीवन में जो हमारी डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, इन कौशल का इस्तेमाल करते हुए उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं या उन गोल्स को अचीव करते हैं, तो यही कहलाता है लाइफ स्किल। और इन्हीं की मदद से आदमी की जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो मिलती है। ठीक है, अगर ये स्किल डेवलप नहीं है, पढ़ना, लर्निंग भी एक स्किल है। अगर आप सीखते हो, सीखने का तरीका आपको मालूम, सही ढंग से सीखते हो तो एक स्किल है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ जो मैं आपको बोल रहा हूँ अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी स्किल नहीं है इसमें, मतलब आप निपुण नहीं है इसको समझ पाने में। अगर आपको ठीक ढंग से ये समझ पा रहे हैं और समझने के बाद में इसको किसी और को भी बता पा रहे हैं तो ये क्या है, आप में स्किल डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब स्किल्स होती हैं, जितने भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं, दिन भर करते रहते हैं, वो एक तरीका हम अपनाते हैं उस कार्य को करने के लिए, और वही तरीका स्किल कहलाता है। ठीक, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अकॉर्डिंग 10 जीवन कौशल हैं। तो इन क्षमताओं के अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसमें क्या क्या है, एक है आत्म जागरूकता, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे सेल्फ अवेयरनेस, समानुभूति इम्पैथी, प्रभावी संचार इफेक्टिव कम्युनिकेशन, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना, मैनेजिंग द इमोशंस या भावनाओं का प्रबंधन, और रचनात्मक चिंतन, तनाव का सामना। इसके अलावा अंतर्व्यक्तित्व संबंध और आलोचनात्मक चिंतन। ये कुल मिलाकर अगर आपसे प्रश्न पूछेगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा प्रश्नों को भी, आपसे पूछेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के अनुसार कुल कितने जीवन कौशल बताए गए हैं, तो 10 जीवन कौशल हैं जिनके नाम ये हैं। यानी ये जो स्किल आपको 10 यहाँ लिखी हुई नजर आ रही हैं, इन्हीं स्किल का इस्तेमाल हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। इन्हीं की मदद से कोई भी काम हम बिल्कुल सही तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, यानी उस कार्य करने में हमें सफलता मिलती है। अब इसमें पहला अगर हम डिस्कस करें, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, इनके मतलब क्या है, कैसे हम इनका यूज करते हैं अपनी लाइफ में, ये समझिए। अगर एक इंडिविजुअल की बात करें, हर एक इंसान को अपने बारे में पता होता है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता का मतलब होता है, या आत्मज्ञान का मतलब होता है कि हमें खुद को पहचानना। खुद को पहचानने का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक, यानी अपनी कमियों को और खूबियों को पहचान लेना ही क्या कहलाता है, सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपके अंदर कोई कमियां हैं, आप सोच रहे हैं, कमी का मतलब ये हो कि क्या आप किसी कार्य को करने में निपुण नहीं है, यानी आपकी कोई स्किल नहीं। जब आपको ये पता होगा तो आप उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे, और जब एक बार करेंगे तो गलत होगा, 2 बार करेंगे गलत होगा, तीसरी बार करेंगे नहीं होगा, चौथी बार जब करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब काम की रिपीटेशन आप इतनी करेंगे कि वो आप फाइनली अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे, तो वो जो आपकी कमी थी वो खूबी में बदल जाएगी। ठीक, तो आपने अपने बारे में जाना, जानने के बाद में अगर कमी लगी तो आपने उसको दूर किया। तो अपनी खूबियों को पहचानना, कमियों को जानना, ठीक है, ये खुद एक इंडिविजुअल, आप हैं तो आप कर सकते हैं, मैं हूं तो मैं ही कर सकता हूं। ठीक है, अपने बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव्स को पहचानना सेल्फ अवेयरनेस होगी। अगला जो शब्द है वो है समानुभूति यानी परानुभूति। क्या होती है भाई, देखो इन्हीं का मैं बोल रहा हूं कि 10 जो ये लाइफ स्किल्स यहाँ लिखी हुई है, इन्हीं का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं किसी भी कार्य को सही ढंग से करने के लिए। अल्टीमेट गोल यही है। जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लाइफ स्किल में इतना सफिशिएंट है। इससे तो बेसिक आप किसी भी क्लास में नहीं पाओगे। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ, बीच में मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं सारा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा आपकी। लाइफ स्किल ये विषय कुछ भी नहीं है जितने आपके यहाँ दे रखे हैं, इवन साइंस भी, मैथ्स भी, लेकिन आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट करिए भी, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आती रहेंगी, आपको एग्जाम तक आएंगी, बिल्कुल डेफिनेटली आप सेलेक्ट होगे, अच्छा सीखोगे भी, समझोगे भी, आगे इसको डिलीवर भी करोगे। लेकिन प्लीज़ आप मेरी भी सपोर्ट करिए। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, आपसे एक विनती ही कर सकता हूँ कि आप, मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, फ्री का कंटेंट मैंने अगर बनाने का ये वादा या दावा भी किया है तो इसमें आपका सपोर्ट रहेगा तो ही तो कर पाऊंगा। अगर आप ही लोग तैयार नहीं होंगे इसको समझने, सीखने, पढ़ने के लिए, तो मैं इसको क्यों डिलीवर करूंगा आपको भी या किसी को भी। एक शब्द आपने सुना होगा, सिंपैथी। ठीक है, उसको बोलते हैं सहानुभूति। ये शब्द है इम्पैथी, इसको बोलते हैं समानुभूति या इसी को बोलते हैं परानुभूति। अब दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं?
जैसे मान लीजिए आप कहीं पर बाहर मार्केट में कुछ खा रहे हैं किसी भी फूड स्टॉल पर, तो वहाँ कोई मान लीजिए एक भिखारी बच्चा आ गया वहाँ पर, तो वो आपसे खाने के लिए मांगने लगता है। फटे पुराने कपड़े, कुछ कैसा भी लिबास उसका हो सकता है। तो आप उसको देखकर जो है भूखा होगा, तो उसके चेहरे को देखकर आपको अगर आपके मन में थोड़ी बहुत दया आएगी तो आप उसको खाने के लिए कुछ दे देंगे, ठीक है, या दूसरा कुछ दिला देंगे खाने के लिए, या कुछ पैसे दे देंगे। इसको बोलते हैं सहानुभूति, सिंपैथी। ठीक है, आपको उसकी कंडीशन देख करके उस पर दया आ गई। ठीक, बस इतना ही। वो खाना खा लिया, उसने चला गया, उसके बाद कुछ नहीं। अगर उसी बच्चे जो बच्चा आपके पास आया, वो बच्चा आपके पास, उसकी ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी, किन कंडीशंस में उसने ऐसे मांगना शुरू किया होगा, भीख मांगने पर वो आ गया। यानी अपने आप को आप उसकी जगह पर जा करके, अपने आप को दूसरे की जगह पर रख करके जब आप उसके बारे में सोचते हैं, उसकी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, ये कहलाती है इम्पैथी। ठीक है, ये कहलाती है समानुभूति या परानुभूति। खुद को दूसरे की जगह पर रखना, दूसरे की भावनाओं को समझना उसकी जगह पर जाकर। ठीक है, कि ये मेरे ऊपर, कल को ये मेरे ऊपर अप्लाई हो जाए तो मेरी क्या कंडीशन से दशाएं होंगी। ठीक है, तो ढाल लेना। ठीक है, ढाल लेना दूसरे कंडीशंस में, किसी दूसरे की कंडीशन में अपने आप को। प्रभावी संचार की बात करते हैं। जो संचार है, कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से जो है जानकारी का आदान प्रदान करना, या हम कह सकते हैं जो संचार या कम्युनिकेशन है वो क्या है, एक तरीके से बोलकर भी किया जाता है संचार, और एक तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी इसको किया जाता है। इसको बोलते हैं, एक तो वर्बल होता है, यानी आप बोल करके अपनी बात किसी से कह रहे हैं, या अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसका रिस्पॉन्ड जो है कोई जवाब देकर या बोलकर नहीं कह रहे हैं, बस अपनी जो फेस है, फेस एक्सप्रेशन से ही आपको गुस्सा आ रहा है या आप हंस करके दिखा दे रहे हैं। तो ये भी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब, प्रभावी संचार का मतलब, आप जब अपनी बात किसी को कहते हैं, किसी के सामने अपने विचारों को रखते हैं, तो वो सारे विचार जो आपने बातें कहीं, अगर ये सामने वाले को ठीक से समझ में आ रही हैं, तो यही कहलाता है क्या, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक, जैसे मेरी बात, अगर मैं आपको ये समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, और मेरी बातों को ध्यान से आप सुनते हुए ये समझ पा रहे हैं, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जा रही हैं, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होगा। और अगर मैं अपनी बातें आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, या मैं जो बोल रहा हूँ आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अगला है, तो ये सब क्या है, ये तीनों आत्म जागरूकता जब हमें पता होगी अपने बारे में, कमियों के बारे में, खूबियों के बारे में, तभी तो हम कोई कार्य करने में सक्षम है या नहीं, ये पता लगा पाएंगे। और नहीं लगा, अगर नहीं है सक्षम, तो उसको अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करेंगे, कार्य करने की कोशिश करेंगे, तो ये हम स्किल डेवलप कर लेंगे। ऐसे ही समझ, तो ये सारी स्किल्स हैं आपकी, जो आपके अंदर होती हैं, एक व्यक्ति, सभी व्यक्तियों के अंदर होती हैं। ठीक है, लेकिन सभी व्यक्तियों में हो सकता है, कुछ में कुछ हो सकता है, किसी को अपने, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। ऐसा नहीं कि जो 10 स्किल्स हैं वो एक व्यक्ति में सभी शामिल हों। ठीक है, लेकिन इनको डेवलप करवाया जाता है। अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में इनको पढ़ाया जा रहा है, तो एक टीचर के द्वारा एक बच्चे को ये सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, तभी तो इनके बारे में सोच पाएगा या अपनी लाइफ को वो ठीक ठाक कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर समस्या समाधान, अगला पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो उसको सही ढंग से आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप ठीक तरह से किसी समस्या का समाधान, किसी परेशानी या प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं, तो ये इसी का एक स्किल है। यानी आपकी समस्या का समाधान करने की जो स्किल है वो बहुत अच्छी है। तो इनका क्या महत्व होगा स्कूल लेवल पर, ये क्यों ज़रूरी हैं। तो अगर इन लाइफ स्किल्स को आप बच्चों को सिखा दोगे, इनमें डेवलप कर दोगे, तो उसके जीवन के लिए बहुत, ये एक तरीके से जीवन को सरल बना देगा, आसान बना देगा। तो बच्चों को सिखा देंगे तो उनके व्यवहार में ये जब आ जाएंगी चीज़ें, तो बच्चा क्या है, दूसरों को समझने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम समस्याओं को समझने की जो है उसमें स्किल डेवलप हो जाएगी, क्षमता आ जाएगी, और वो बेहतर निर्णय भी ले सकेंगे। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग, वो किसी समय में, कैसी सिचुएशन में उसको किस तरह का निर्णय करना चाहिए, ये भी इसकी समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, अगला है भावनाओं का प्रबंधन, मैनेजिंग ऑफ इमोशंस। देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो परेशानियों की वजह से उस पर जो है तनाव भी आता है, दबाव रहता है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन उन परेशानियों या तनाव को किस तरह से मैनेज किया जाए, उनको किस तरह से टैकल किया जाए, ठीक है, इससे कैसे डील किया जाएगा, उस तनाव से आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, कहीं उस तनाव में आप आकर के उसके चपेट में ही कहीं और अपना नुकसान ना कर लें। यानी लाइफ में जब आप पर तनाव आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कोई दबाव या प्रेशर या टेंशन होती है, ठीक है, या परेशानी होती है, तो उनको मैनेज आप कैसे करते हैं अपने इमोशंस को। तो एक इमोशनल स्किल में चला जाता है ये। ठीक है, इमोशनल स्किल में चला जाता है, यानी आप अपनी जो तनाव की वजह जो भी होती हैं, उनको जान करके उनको सही तरीके से कैसे दूर रह सकते हो या कैसे दूर कर सकते हो, ये इमोशनल स्किल्स के अंदर आता है। तो मैनेजिंग इमोशन में अगर हम देखें, हमारे अंदर जो है बहुत सारी, जन्म से ही हमारे अंदर आप देखते हैं अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं। ठीक है, जैसे हमें गुस्सा है, स्नेह है, ईर्ष्या है,
ठीक है, प्रेम भाव हैं। तो किस सिचुएशन में गुस्से पर अपना कंट्रोल करना, यानी इमोशंस पर कैसे आप मैनेज कर रहे हो, उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हो, ये इसका एक हिस्सा है। ठीक है, यानी भावनाओं का प्रबंधन, यानी अपने आप को नेगेटिव परिस्थितियों में भी जो है अपनी जो इमोशंस है उन पर कंट्रोल आप पा रहे हैं कि नहीं, ये भी क्या है। अगर आप अपनी इमोशंस पर कंट्रोल पा ले रहे हैं, यानी आप विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को ठीक से खड़ा रख रहे हैं, तो ये क्या है, भावनाओं का प्रबंधन आप ठीक से कर पा रहे हैं, यानी ये स्किल भी आपकी डेवलप हो चुकी है। तो ऐसे ये स्किल है तनाव का सामना करना, कोपिंग विद स्ट्रेस, अंतर्व्यक्तित्व संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जैसे इसमें ये क्रिएटिव थिंकिंग है, रचनात्मक चिंतन क्या मतलब होता है, एक तरीके से इसमें क्या है, जब आप किसी कार्य को करने के लिए नए आइडियाज़ आपके पास होते हैं, ठीक है, नए नए आइडियाज़ के थ्रू आप किसी कार्य को जब करते हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे सृजनात्मक, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसको क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। एक चीज़ अगर कार्य नहीं कर रही है तो उसमें दूसरा कोई ऐसा तरीका निकाल देना जो बिल्कुल अलग हो, तो नए नए आइडियाज़ जो हैं वो रचनात्मक चिंतन में है। ठीक है, तनाव का सामना करने हमने इसमें समझ गए कि इमोशनल इसका ही हिस्सा है ये। अगला हम बात करेंगे, तो ये सारी क्या हैं, क्वालिटीज़ हैं ये। ठीक है, ये स्किल्स क्या हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, या हम कह सकते हैं ये हमारे बिहेवियर में है, या बिहेवियर ही है। इंटरपर्सनल स्किल को एक तरह की जो है सोशल स्किल माना जाता है, सामाजिक कौशल। एक तरीके से ये क्या है, जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, समाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब ये कार्य मतलब ये काम में आती है। मतलब जब आप समाज के साथ में जिस तरह से इंटरेक्ट करते हो, उसमें पूरी फुल पर्सनैलिटी आपकी जो है उसमें एक तरीके से पेश आती है। जैसे आप का जो बिहेवियर है, आपको गुस्सा, आपका व्यवहार, उसमें आप कितने पॉजिटिव हैं, आप किस तरह से सुन रहे हैं सामने वाली बात को, आप किस तरह से पेश आ रहे हैं, किसी चीज़ को किस तरह से समझ रहे हैं, ठीक है, या कैसे कर रहे हैं। तो ये क्या है, इस प्रकार के स्किल एक साथ ही जो है वो समाज में किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं, तो ये अंतर व्यक्तित्व है। और आलोचना, अगर हम बात करें क्रिटिकल थिंकिंग की, किसी भी चीज़ या किसी भी कार्य के बारे में, जब हम किसी वस्तु के बारे में उसका पूरा रिसर्च करते हैं तो उसका अर्थ हम समझते हैं, उसके हर एक अवधारणा को, हर एक पक्ष को जब हम समझ लेते हैं, उसके विपक्ष को भी समझ लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसकी क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं और क्या इसके अवगुण हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है हमारी इस तरह की जो थिंकिंग है वो आलोचनात्मक थिंकिंग होती हैं। तो हमें एक चीज़ के सारे पर्सपेक्टिव्स जो हैं पता होनी चाहिए। तो ये अवेयरनेस है, मतलब एक तरीके की सारी, ठीक है, अपने बारे में अगर आप हम डिस्कस कर रहे थे, ये सारी की सारी ये क्या हैं, ये सारी हमारी लाइफ स्किल्स हैं। अब हम करेंगे इन पर आधारित प्रश्नों को। तो हमने आज जो है लाइफ स्किल क्या है यही सीखा है, इस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसमें आज का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुल कितने जीवन कौशल बताए गए हैं, कितनी कोर लाइफ स्किल बताए गए हैं WHO के अकॉर्डिंग। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये नंबर्स में कितने हैं, ये 10 हैं संख्या में। प्रश्न नंबर 2 देखिए आज का, जीवन कौशल की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ स्किल इज। आपको जो भी क्लासेस आएंगी वो बाईलिंगुअल आएंगी, ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरह के जो लोग हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, वो सब समझ पाएंगे, पेपर में अच्छे से आप कर पाएंगे। जीवन कौशल की विशेषता इनमें से क्या है। अभी अभी हमने क्या देखा, 10 हमने कोर स्किल देखी, क्या इनमें से देखिए, इनमें ऑप्शंस में क्या क्या मिल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बिल्कुल है, आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस भी है, क्रिएटिव थिंकिंग भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ये सभी, ठीक है, उन 10 में से 3 यहाँ दी हुई हैं। प्रश्न अगला देखें, व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने की क्षमता और भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला इनमें से क्या कहलाती है। एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टेक प्रॉपर डिसीजन एंड आर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बैलेंस बिटवीन इमोशंस इज नॉन एज। आप क्या कहेंगे, कोई व्यक्ति अगर उचित निर्णय लेने की क्षमता है और अपनी भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की क्षमता या कला है, ठीक है, तो स्किल को आप कला भी कह सकते हैं, ठीक है, एक समानार्थी और उसका ऐड कर लीजिए, स्किल को ही हम कला भी बोलते हैं, ठीक। तो उचित निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग 10 कोर स्किल में से एक है। भावनाओं में संतुलन, या अभी हम बात कर रहे थे मैनेजिंग ऑफ इमोशंस, ये क्या है, ये तो हम लाइफ स्किल के बारे में ही पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है। तो प्रश्न आपको ऐसे सॉल्व करने हैं ये वाले। चलिए अगला देखिए, व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इनमें से क्या हो सकता है, तो अपने बारे में जो जानना है, स्वयं को जानना, ये क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है। अगला प्रश्न देखें, सहानुभूति का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ सिंपैथी क्या है। किसी दूसरे व्यक्ति की अनुभूति समझना, भावनाओं को समझना, परेशानियों को समझना, तीनों बातें एक ही हैं ये, ठीक है, तो तीनों बातें ये एक ही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रश्न अगला देखें, जीवन कौशल की आवश्यकता क्यों होती है हमारे जीवन में। तो इसका पहला है पूर्ण विकास में,
व्यक्तित्व के विकास में, भावनाओं के विकास में। तो जीवन कौशल अगर हम देखें पूरी ओवरऑल अगर देखें संपूर्ण विकास में अगर हम कहें, ठीक है, तो पूर्ण विकास में भी है, व्यक्तित्व के विकास में भी है, भावनाओं के विकास, तो ओवरऑल क्या है जो स्किल डेवलपमेंट है ये सभी में काम करता है, ठीक है, सभी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर ये ऑप्शन भी चुन सकते हैं, पूर्ण विकास में ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये वाले इसमें भी शामिल हो जाएंगे। थोड़े ऑप्शंस इसमें अलग से डाल दिए गए हैं अजीब से, ठीक है, मतलब ये ही इसका उत्तर हो जाएगा, या आप ये भी इसका उत्तर कर सकते हैं। पूर्ण विकास में तो सारे ही दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ कुछ और होना चाहिए इसकी जगह, तो इसका उत्तर आप ए भी कर सकते हैं। ए कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी शामिल हो जाएंगे। तो ये मानव के पूर्ण विकास या सर्वांगीण विकास में ज़रूरी है, तो उसमें व्यक्तित्व का विकास भी, भावनाओं का विकास सारे आ जाएंगे। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। हमारे चरित्र, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमजोरी और नापसंद का ज्ञान क्या कहलाता है? तो हमें अपने बारे में अगर कितना पता है, व्यक्तित्व हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारा सामर्थ्य, कमजोरी, पसंद नापसंद, इन सब का अगर ज्ञान है, यानी खुद के बारे में हमको पता है, तो ये क्या कहलाती है? सेल्फ अवेयरनेस। ये क्या कहलाती है? सेल्फ अवेयरनेस। अभी मैं प्रश्न इनके साथ करवा दे रहा हूँ, बाद में इनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अभी कम से कम 500 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी लाइफ स्किल पर आधारित होंगे। अभी तो पहला टॉपिक भी शुरू नहीं किया है, तो इसके मतलब पे ही इतने प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। तो लाइफ स्किल का पहले आप मतलब जान गए होंगे आज। दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में वास्तविकता को देखना, सीइंग रियलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर पर्सन। अगर अपने आप को आप किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पर रख करके उसकी परेशानियों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इम्पैथी या परानुभूति। तो मैंने सहानुभूति पर भी ये प्रश्न लिया है। तो ये आज के प्रश्न हो गए, ये आज लाइफ स्किल आप समझ गए हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब आप से मेरी रिक्वेस्ट है, इस सीरीज़ को आप चाहते हैं मैं पूरा कंप्लीट इस विषय को पढ़ाऊँ, तो फिर से मेरी विनती है हाथ जोड़ करके कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लिए अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जैसे भी आप ग्रुप में ऐड हो, एक अच्छी स्टडी के लिए आप उनको भी यहाँ बुला लीजिए, ठीक है। बिल्कुल मैं बिल्कुल फिर से वादा कर रहा हूँ कि 14 के 14 विषय मैं आपको सारे कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। एक विषय भी ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आपको एक रत्ती भर भी डाउट रहेगा, ठीक है। कुछ डाउट नहीं रहेगा, अच्छे से सीखोगे, अच्छे से पढ़ोगे, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।